Hello everyone, good morning. Myself Manju Naran. Today we are going to discuss about the Stobbe condensation reaction. तो Stobbe condensation reaction में हम स्टडी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मैकेनिज्म एंड इसके एप्लीकेशन। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन जाने से पहले देखते हैं कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है जनरली दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स का आपस में जोड़ना विद द रिमूवल सम सिंपल न्यूट्रल स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हुआ कंडेंसेशन का मतलब। अब देखते हैं कि स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन में कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है। तो फर्स्ट है एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड। अगर आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ दिख गया तो वहाँ 100% स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन लग रहा है। सेकंड देखते हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स होना चाहिए। बेसिकली इसमें ज़्यादा कीटोन्स यूज होता है क्योंकि इसके पास दो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है R1 और सेकेंड होता है R2। हम R1 R2 को अपने हिसाब से लगा सकते हैं। एल्डिहाइड भी यूज़ होता है बट कीटोन ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखते हैं कैटलिस्ट। स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन में कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट की बात करें तो इसमें बेस यूज किया जाता है, जैसे कि सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम टेट्राब्यूटॉक्साइड। और देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर होता है। तो स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। एल्डिहाइड इन कीटोन्स रिएक्ट विथ डाइइलेक्ट्रिक सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म मोनोएस्टर ऑफ अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। तो ये हुआ स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन का डेफिनेशन। अब देखते हैं एग्जाम्पल। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जब कीटोन एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ बेस हम C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव और सोडियम हाइड्राइड यूज करते हैं और यहाँ पर सॉल्वेंट ईथर होता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर होता है। ये हमारा प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। अब देखते हैं मैकेनिज्म में देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होता है। स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ सक्सेनिक एसिड एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो देखते हैं ये हमारा एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड है, इसके साथ हम बेस यूज करते हैं। तो बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो ये बेस यहाँ से भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ से भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, बात एक ही है। तो देखते हैं कि जब बेस यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इस कार्बन से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और ये हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोडक्ट का रेजोनेंस टाइप का फॉर्म करते हैं। तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे इनोलेट आयन ऑफ सक्सेनिक एसिड एस्टर कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में हमें इनोलेट प्राप्त होता है। तो आप सेकेंड स्टेप देखते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप में इनोलेट आयन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ एल्डिहाइड और कीटोन। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप का रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो इनोलेट जब हमारा जो इनोलेट प्राप्त हुआ है फर्स्ट स्टेप में, वो उसका रिएक्शन कीटोन के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है, इनोलेट का जो निगेटिव चार्ज है वो कीटोन के इस कार्बन पर अटैक करता है। तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंड स्टेप में हमें एडक्ट प्राप्त होता है। अब देखते हैं हमारा थर्ड
step. The resulting adduct to cyclize to gamma electron. This process is reversible. इस स्टेप में एस्टर से इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को एस्टर इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर का ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करता है, तो और यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और OET ग्रुप रिमूव कर जाता है, क्योंकि OET ग्रुप इज गुड लिविंग ग्रुप होता है। और एक साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप में हमें क्या प्राप्त हुआ? इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में देखते हैं irreversible ring opening of the conjugated base of the electron ester to give the anion the unsaturated ester acid। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ से जो रिएक्शन होगा इरिवर्सिबल होगा। बाकी जो रिएक्शन हो रही थी वो रिवर्सिबल थी, यहाँ से इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब यहाँ से बेस दोबारा प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। बेस यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर इसका रिंग खुल जाता है, ओपन हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हाफ एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड कहते हैं। ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो हमें फोर्थ स्टेप में हाफ एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड प्राप्त होता है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन देखते हैं कि स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या क्या बनाने में फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, BHC11O जब इसका रिएक्शन एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और सॉल्वेंट ईथर होता है। यहाँ पर बेस हम C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये प्राप्त होता है जो हाफ एस्टर होता है, हाफ एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड। तो हम स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन का यूज़ एसिड के फॉर्मेशन में कर सकते हैं, रिंग के फॉर्मेशन में कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।